राधे राधे। रामधारी सिंह दिनकर जी की मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, रश्मि रथी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है अपने तृतीय स्वर को लेकर के। मैंने यूट्यूब पे भी तृतीय स्वर को बहुत सुना है, और मैंने सिर्फ तृतीय स्वर ही सुना है, इसके अलावा भी मैंने कुछ नहीं सुना। शायद इसके अलावा कुछ है भी नहीं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करो तो। आशुतोष राणा सर ने इसके तृतीय स्वर को उन्होंने बोला है, और मनोज वाजपेयी सर ने, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से लोग इसे जानते हैं, और मैं भी वहीं से जानता था। लेकिन तृतीय सर्ग और इस पूरी किताब को खुद से पढ़ के जो फीलिंग आती है, वो एक अलग है। उस उस एहसास को मैं महसूस कर रहा हूँ। और तृतीय सर्ग को पढ़ते हुए मुझे वो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब मैं उनके मुख से सुनता था, आशुतोष राणा सर के मुख से, और मैं उसको अपने जीवन में उपयोग करता था, इसके बहुत सारी लाइनों को, जब मैं बहुत बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस करता था। तृतीय सर्ग बड़ा है, मुझे लगता था वो जितना बोलते हैं बस उतना ही है, लेकिन नहीं, ये काफ़ी शुरू से है। इसके पहले भी बहुत सारी हैं, मैं उन्हें पढ़ना चाहूँगा। तृतीय सर्ग की स्टार्टिंग से मैं पढ़ रहा हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन में साहस। पावक में कनक सदृश तपकर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन वीर, माफी चाहूँगा, इसके पहले मैं एक वीडियो शूट कर रहा था, सेम मिस्टेक मैंने उसमें भी किया था। एनीवेज, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन मग में। कम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा दा पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। ये लाइन समझ में आई? जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वही फूल, वही गेंदे का फूल, अगर आप पिरो करके माला बना दो, उसमें सुई से छेद करके धागे लगा करके अगर आप माला बना दो, तो अगर कोई महापुरुष है तो आप उसके गले में उसे पहनाओगे, गले में जाएगा ऊपर। या फिर दूल्हा दुल्हन की अगर हम बात करें, तो वो एक दूसरे के गले में पहनाएंगे। और वही फूल अगर पत्तियों में है, या फिर नहीं पिरोया गया है, अगर उसने कष्ट नहीं सहा है, सीधा पैरों में गिरता है, वो वही लाइन है यहाँ पे। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने वो कष्ट सहा है, आप डिज़र्व करते हो वो पोजीशन। ये लाइन मैंने यूपीएससी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, मुझे नाम नहीं याद है सर का, लेकिन उन्होंने ये बोला था। अ, बजरंग प्रसाद नाम है सर का, शायद बस्ती के रहने वाले हैं वो, बस्ती के पास किसी गांव के, बजरंग प्रसाद, मुझे याद आ रहा है, मैंने उनसे ये सुना था। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही, जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकरिया जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपताएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं।
जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। अगर आप महाभारत को कभी फॉलो किए हो या आपने देखा है तो लाक्षागृह से आप समझ गए होंगे। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अब आता है वो इंटरेस्टिंग लाइन जहाँ से मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स या फिर जितने भी कवि हैं जिनको पढ़ना पसंद है वो यहीं से पढ़ते हैं। अक्सर यूट्यूब पे आपको यहीं से मिलेगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। संदेशा क्या था वो अब सुनिए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इसका प्रत्युत्तर क्या होता है वो देखिए, ये बहुत रोचक है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संकार सकल। अमरत्व झूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मीर उपग मेरे है। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। अचर जीव जगछर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बाधरी मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वह, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर, फणशेष नाग का डोले का, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बुध से छूटेंगे, वायस श्रीकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। ये वो पोर्शन कंप्लीट हुआ जहाँ आशुतोष राणा सर कंप्लीट करते हैं, या मनोज वाजपेयी सर, या और भी जितने भी यूट्यूब पे जो वीडियोस मिलते हैं वो।
इस बुक जो तृतीय सर्ग है वो पढ़ करके मुझे ऐसा लगता था बहुत छोटी बुक होगी, बहुत कुछ इसमें स्पेशल नहीं होगा, या फिर मैं इसे बहुत जल्दी पढ़ लूँगा। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत बहुत श्रृंगारिक भावनाओं के साथ इसको अभिव्यक्त किया है। और ये पुस्तक वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है, और मैंने अब तक जितना भी पढ़ा है उससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये एक बहुत शानदार किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। अगर आपने तृतीय सर्ग पढ़ा है या सुना है, फिर भी आपको ये पूरी पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक में सिर्फ तृतीय सर्ग ही नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको कर्ण के साथ साथ पूरे महाभारत के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत कुछ, थोड़ा सा नज़रिया अलग है। ओके, जैसे ये पुस्तक कंप्लीट हो जाती है मैं इसे पूरा पढ़ लूँगा। इस बुक को मैं इसके रिव्यूज़ आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल मैं अभी दूसरी बुक पढ़ रहा हूँ, और मैं उसके रिव्यूज़ जल्दी आपसे शेयर करूँगा, उसके बारे में बातचीत होगी। ओके, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके, राधे राधे।